लोजपा सांसद चिराग पासवान अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर नजर टिकाए हुए हैं और उनका लक्ष्य है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को कमजोर करना और अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार नीतीश कुमार को घेरते रहना। इस वक्त जब राजधानी में एनडीए के नेता प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को मनाने में लगे हुए हैं, वहीं आरजेडी पोस्टर के जरिए मोदी को घेर रही है और कह रही है कि आपका क्या हुआ वादा। इसी बीच चिराग पासवान वैशाली के महनार गांव पहुंची। आपको पता होगा कि वहां से एक लड़की जो अपने कोचिंग क्लास जा रही थी, बाकायदा अपराधियों ने दिन दहाड़े उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। और आज 2 दिन बाद चिराग पासवान वैशाली के महनार गांव पहुंचे और साफ तौर पे कहा कि बिहार में शासन का राज नहीं है, यहाँ पर अपराधी बिल्कुल बेखौफ और बेलगाम हो गए हैं और हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन तमाम अपराधियों की गिरफ्तारी हो और स्पीड ट्रायल के जरिए उन तमाम लोगों को फांसी दी जाए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही ये जो दर्दनाक घटना इसको अंजाम दिया गया था। बाकायदा जब वो लड़की अपने घर से कोचिंग के लिए जा रही थी तो बीच रास्ते में ही कुछ अपराधियों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। आपको याद होगा जब भी नीतीश कुमार को और जेडीयू को मौका मिलता है वो गाहे बगाहे जंगल राज का जिक्र कर देते हैं और युवाओं से ये कहते हैं कि शायद आपको इस बात का अनुभव नहीं है, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि जंगल राज में क्या होता था, कैसे लूट, बलात्कार, हत्या और अपहरण की घटनाएं दिन दहाड़े होती थी और घर की बहू बेटियां दिन में भी घर से बाहर निकलने से डरती थी। लेकिन जब आप आंकड़ा जानेंगे तो आपको ये जानकर आश्चर्य हो जाएगा कि बिहार में शासन की सरकार का दम भरने वाली नीतीश सरकार की सच्चाई क्या है। और इस वक्त भी जो क्राइम का रेट है वो बढ़ा है और उस वक्त से कम तो बिल्कुल नहीं हुआ। आपको बता दें कि एनसीआरबी का डेटा आया है और एनसीआरबी का डेटा साफ तौर पे बताती है कि क्राइम के मसले को लेकर बिहार देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। आपको एक डेटा बताते हैं, हिंसक अपराध के टॉप 3 राज्यों में हमारा दूसरा स्थान है। पहले राज्य पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पर हम हैं। यह अलग बात है कि नीति आयोग की रिपोर्ट में चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा और भुखमरी से लड़ने की बात हो, वहां पर हम सबसे निचले राज्य में से एक नहीं है बल्कि सबसे निचला राज्य है। लेकिन अपराध की दुनिया में, हिंसक अपराध की दुनिया में अगर कहें तो पूरे देश में बिहार जो है वो ऊपर से नंबर 2 पे है। सिर्फ उत्तर प्रदेश हमसे आगे है, वो भी काफी नजदीकी मुकाबले से। अगर नीतीश कुमार कोशिश करें तो वो टॉप कर सकते हैं। वो नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और भुखमरी से लड़ाई में हम टॉप ना कर पाए। इस वक्त भी नीति आयोग की रिपोर्ट जो बाकायदा केंद्र सरकार की रिपोर्ट है वो बताती है कि हम इन सारे मसलों पे देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। लेकिन अपराध के मामले में, हत्या के मामले में हम उत्तर प्रदेश से मात्र पीछे हैं और नीतीश कुमार कोशिश करें तो हम जो है वहां पे कॉम्पीट करके वहां पे फर्स्ट नंबर पे आ सकते हैं। 2020 में बिहार में कुल 3150 हत्याएं हुई हैं, जबकि 2019 में 3138 हत्याएं हुई थी, यानी इजाफा ही हुआ है हत्याओं में। इसके अलावा अगर बात करें हिंसक अपराध में, बिहार भी जो है सेकंड पोजीशन पर है 51,116, में उत्तर प्रदेश 51,983। मतलब काफी नजदीकी मुकाबला है, हम चाहें तो कम्पीट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ महिलाओं के अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान के बाद हमारा नंबर है। तो जो एनसीआरबी की डेटा चीख चीख कर कह रही है कि बिहार में किस तरीके से क्राइम रेट बढ़ा है, किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, रेप के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार फिर भी बिहार के युवाओं को जंगल राज की याद दिलाते हैं। तो इस तरीके से चिराग पासवान ने एक बड़ा हमला बोला है नीतीश कुमार के ऊपर और साफ तौर पे कहा है कि बिहार में शासन की सरकार नहीं है, यहाँ पर पहले की तरह ही कहीं ना कहीं लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं जो हैं वो दिन दहाड़े हो रही हैं। और दिलचस्प बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि जो अपराधी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो आप देखते रहें जनता जंक्शन में, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।